और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन भर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता इस दौरान मौजूद नजर आए। विधान परिषद के लिए नामांकन भरा है। आपको जानकारी दें कि दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस सीट पर दारा सिंह चौहान ने नामांकन अपना भर दिया है। तो एमएलसी के लिए अपना नामांकन भर दिया है दारा सिंह चौहान ने, और उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद रहे, क्योंकि ये जो सीट है वो दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दिनेश शर्मा जो कि यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट से दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन भरा है। आपको जानकारी दे दें कि दारा सिंह चौहान जो है वो सपा में थे और सपा छोड़ के जब वो बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव दारा सिंह हार गए। उसके बाद उन्हें एमएलसी से सदस्य बनाया जा रहा है। तो एमएलसी के सदस्य के लिए उन्होंने नामांकन भर दिया है और उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे। दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन किया है। सीएम योगी समेत कई नेता उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे, नामांकन की तस्वीर। जब दारा सिंह चौहान नामांकन के लिए पहुंचे, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और कई नेता भी मौजूद नजर आए। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन भरा है और उनके नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम नेता मौजूद नजर आए, क्योंकि इससे पहले वो घोसी सीट से विधायक थे और सपा में थे। उसके बाद सपा छोड़कर ये बीजेपी में आए और जब वो बीजेपी में आए तो फिर से घोसी सीट पर उपचुनाव हुई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन भर दिया है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान जो कि लंबे समय से दिल्ली दरबार में अपना कहीं ना कहीं लगातार वहां पे हाजिर रहे थे और घोसी चुनाव हारने के बाद बहुत कश्मकश थे कि किस तरीके से दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, किस तरीके से उनको लाया जाए। सबने देखा था कि जब राज्यसभा के लिए दिनेश शर्मा का जब नामांकन किया था और राज्यसभा सांसद बने थे, उसके बाद जो उनकी सीट खाली हुई थी, तो इसमें काफी दावेदारी यहाँ पे देखी जाएगी। इसमें 10 नामों का पैनल भी था और वो भी कोर कमेटी की तरफ से भेजा गया था। पर जब 2 दिन पहले जब दारा सिंह चौहान के नाम पे मुहर लगाई है शीर्ष नेतृत्व में और आज उन्होंने नामांकन किया है, तो निश्चित तौर से घोसी हार को कहीं भुला के अब भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में जो ओबीसी वोट बैंक है और सबसे कहेंगे चौहान वोट बैंक जो है, जो आजमगढ़, मऊ, बलिया और के जो क्षेत्र है, जो पूर्वांचल क्षेत्र है, वहाँ के जो ओबीसी से जो चौहान वर्ग के लोग आने रहते हैं, उनको साधने की कवायद करती नजर आ रही है। और दारा सिंह चौहान के लिए भी, क्योंकि बहुत कश्मकश में थे, तमाम ने देखे थे कि जब बीजेपी की सरकार में वन मंत्री थे, बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर थे और बड़ा होता था इनके पास, पर जिस तरीके से 2022 के पहले इन्होंने सपा का दामन थामा था और सपा के दामन थामने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, घोसी का चुनाव जीते थे, फिर उन्होंने वहीं से अपना इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा था और उपचुनाव, घोसी उपचुनाव में इनको समाजवादी पार्टी से ही हार का सामना भी करना पड़ा था। उसके बाद से लगातार दारा सिंह चौहान असमंजस की स्थिति में थे कि उनका भविष्य क्या होगा, कैसे आगे की वो रणनीति तय करेंगे, क्योंकि राजभर का भी देखा गया था कि ओम प्रकाश राजभर ने भी एनडीए की दामन थमा था। और आज उन सब प्रश्नों पे पूर्ण विराम लग गया है। आज दारा सिंह चौहान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है। एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि कोई विपक्ष की तरफ से किसी ने नामांकन किया नहीं है, तो इनको निर्विरोध जीता इनका तय है। अब माना जा रहा है कि क्योंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, इसी के बीच कभी भी मंत्रिमंडल जो संभावित मंत्रिमंडल है, बिल्कुल कैबिनेट विस्तार हो सकता है और कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।